इसोफेजियल कैंसर यानी कि गुटकी का कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आपके इसोफेगस यानी कि गुटकी में शुरू होती है। आपकी गुटकी एक पेशीय नली है जिसके माध्यम से भोजन गुजरकर आपके मुंह में से आपके पेट में जाता है। आपकी गुटकी की भीतरी परत में स्थित चपटी पतली कोशिकाओं को स्क्वैम सेल्स यानी कि कोशिकाएं कहा जाता है। जैसे जैसे कोशिकाएं पतित होती जाती है वैसे वैसे नए स्क्वैम्स कोशिकाएं बनाने के लिए सतह के नीचे कोशिकाएं विभाजित होती जाती है और वे सपाट बनती जाती है। यदि आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स यानी कि GERD के नाम की स्थिति है तो आपके अपने पेट में से एसिड यानी कि पित्त बार बार आपकी गुटकी में आने की समस्या होगी, जिसे रिफ्लक्स कहा जाता है। समय के साथ GERD के कारण आपके गुटके के निचले हिस्से की अंदर की परत के स्क्वैम्स कोशिकाएं ग्लैंड सेल्स जो गोबलेट सेल्स नामक म्यूक्स यानी कि बलगम बनाती है उनमें उत्परिवर्तित हो जाती है। आपके गुटके की आंतरिक परत में होने वाले परिवर्तन बैरेट्स इसोफेगस नाम की एक स्थिति के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार का इसोफेजियल यानी कि गुटकी का कैंसर जिसे एडिनोकार्सिनोमा कहा जाता है, ये बैरेट्स इसोफेगस की इस बदली हुई परत में हो सकता है। दूसरे प्रकार का इसोफेजियल यानी कि गुटकी का कैंसर जिसे स्क्वैम सेल कार्सिनोमा कहा जाता है, वो आपकी गुटकी के स्क्वैम्स कोशिकाओं में पाया जाता है। सभी कैंसर की तरह इन दो प्रकार के कैंसर की शुरुआत भी तब होती है जब आपकी कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त या असामान्य आनुवंशिक सामग्री के कारण आपकी कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है। जब यह असाधारण कोशिकाएं बढ़ने लगती है तो वे ट्यूमर बन जाते हैं। समय के साथ इस ट्यूमर के विकसित होने पर आपकी गुटकी की दीवार में एक गड्ढे जैसा बन जाता है। इसोफेजियल यानी कि गुटकी का कैंसर के प्राथमिक चरण में आपको कोई लक्षण नहीं हो सकते हैं। फिर जब ट्यूमर इतना बड़ा हो जाए कि आपकी गुटकी के कुछ हिस्से को अवरुद्ध करने लगे तब आपको निकलने में मुश्किल होती है। निकलने में मुश्किल होने से आपको खाना खाने में भी मुश्किल हो सकती है। परिणामस्वरूप कम अवधि में आपका वजन कम हो सकता है। विकसित होते ट्यूमर के स्थान के आधार पर आपको आपकी छाती या गर्दन के हिस्सों में दर्द हो सकता है। यदि आपको इसोफेजियल यानी कि गुटकी का कैंसर है तो आपका डॉक्टर आपको एक या अधिक निम्नलिखित सर्जरी यानी कि ऑपरेशन, केमोथेरापी यानी कि रसायनोपचार और रेडिएशन थेरापी यानी कि विकिरण उपचार की सलाह दे सकते हैं। इसोफेजियल यानी कि गुटकी का कैंसर के लिए सर्जरी यानी कि ऑपरेशन सबसे आम उपचार है, खासकर जब कैंसर के शुरुआती चरणों में ट्यूमर यानी कि ट्यूमर छोटा होता है। यदि आप सर्जिकल प्रक्रिया करवाते हैं तो आपके डॉक्टर आपकी गुटकी का ट्यूमर वाला हिस्सा निकाल देंगे और उसके साथ ही ऊपर और नीचे के कुछ सामान्य उत्तंक को भी निकाल देंगे। इस सर्जरी में आपके पेट के कुछ हिस्से को भी निकाला जा सकता है। बाकी बचे स्वस्थ गुटकी के और पेट के हिस्से को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाएगा। आपके सर्जन उनके पास के कुछ लिम्फ नोड्स यानी कि लसिका परत को भी निकाल सकते हैं, ये देखने के लिए कि कैंसर उन तक फैल गया है। आपके डॉक्टर अधिक विकसित ट्यूमर के लिए आपके ऑपरेशन से पहले आपके ट्यूमर के कद को छोटा करने के लिए आपको केमोथेरापी के मुख्य उपचार के रूप में सलाह दे सकते हैं। केमोथेरापी में या तो कैंसर की कोशिकाओं का विकास रोककर या उसे धीमा करके कैंसर के प्रसार को रोकने के लिए दवाइयों का उपयोग किया जाता है। केमोथेरापी के साथ आपके डॉक्टर रेडिएशन थेरापी यानी कि विकिरण उपचार की भी सलाह दे सकते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरापी यानी कि बाहरी बीम विकिरण उपचार। रेडिएशन थेरापी इसोफेजियल यानी कि गुटकी के कैंसर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है और उन्हें मार डालती है। कुछ सामान्य कदम जिनसे आप इसोफेजियल यानी कि गुटकी के कैंसर को जोखिम कम कर सकते हैं उनमें शामिल है, अगर आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स या GERD की समस्या है तो उसका इलाज करना, धूम्रपान बंद करना और शराब पीने से दूर रहना।